सुप्रभात बच्चों। जैसा कि हमें अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि हमारी हिंदी का पहला पाठ है इतने ऊंचे उठो, जिसके लेखक हैं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। बच्चों, द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी आधुनिक युग में बाल साहित्य के प्रमुख रचनाकार हुए थे। ठीक है, इन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से देशवासियों को शांतिप्रिय, गतिमय और सुंदर बनाने के संदेश दिए हैं, ताकि अपनी कविताओं के माध्यम से ये अपने आसपास का वातावरण, देशवासियों को, उनकी सोच को और अधिक सुंदर बना सकें। तो इन्होंने अपनी कविताओं में जीर्ण शीर्ण और जो रूढ़िवादी विचारधाराएं हैं उनको त्यागने का कहा है। जीर्ण शीर्ण का मतलब होता है जो पुरानी आदतें हैं, पुरानी विचारधाराएं हैं, जो अंधविश्वास लोग माना करते थे, उन सभी को त्याग कर प्रगतिशील विचारों को अपनाने के लिए कहा गया है, ताकि वो धरती को स्वर्ग बनाने का काम कर सकें, ताकि वो समाज में एक भावना को जागृत कर सकें कि सभी एक उन्नत समाज का हिस्सा हैं और सभी इसमें अपना एक उत्तम योगदान दे सकते हैं। तो बच्चों, द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी का जन्म 1 दिसंबर 1916 को रोहता, आगरा के उत्तर प्रदेश में हुआ था। रोहता, आगरा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, तो ये शुरू से ही ऐसी इन्होंने कई सारी रचनाएं लिखी हैं, जिनमें से ये बहुत प्रमुख है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने हमें सभी से एक ही बात कही है कि हम सभी को भेदभावों से ऊपर उठकर समाज में समानता का भाव जगाना चाहिए। ठीक है, तो हम और आगे पढ़ते हैं, पाठ को अपना शुरू करते हैं। इतने ऊंचे उठो कि जितना उठा गगन है, देखो इस सारी दुनिया को एक दृष्टि से, सिंचित करो धरा समता की भाव वृष्टि से, जाति धर्म की, धर्म वेश की, काले गोरे रंग द्वेष की, ज्वालाओं से जलते जग में इतने शीतल बहो कि जितना मलय पवन है। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक, ये मैं प्रसंग बता रही हूँ आपको। किसी भी कविता का जो प्रसंग होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो बताता है उसमें कि इस कविता में कवि क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, उस कविता में हमें ये पहचान होती है कि इसका नाम क्या है, इसके लेखक कौन है। इसलिए किसी भी कविता की, जब किसी भी पद्य का हम सप्रसंग व्याख्या करते हैं तो उसमें प्रसंग का बहुत मुख्य भाग है। तो मैं यहाँ आपको प्रसंग से ही बताती हूँ कि प्रस्तुत पद्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा माधुरी से ली गई हैं। इस कविता का शीर्षक इतने ऊंचे उठो है और इस कविता के कवि हैं श्री द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। अब इसका संदर्भ होता है जिसमें कवि कहना चाहता है कि वो आपसे क्या चाहता है, वो आपसे क्या गुजारिश कर रहा है कि आप अपने आप को कैसा बनाओ। तो ये संदर्भ में आता है। तो इन पंक्तियों में कवि हमसे कहना चाहते हैं कि हमें सभी भेदभावों से ऊपर उठना है और समाज में समानता का भाव जागृत करना है। अब मैं आती हूँ प्रसंग, संदर्भ के बाद इसका आता है अर्थ। तो इन पंक्तियों का अब मैं आपको अर्थ अच्छे से समझाती हूँ। तो कवि इन पंक्तियों में कहना चाहते हैं कि हमें नए समाज के निर्माण के लिए अपनी सोच को जाति, धर्म, रंग, द्वेष आदि भेदभावों से ऊपर उठाकर सभी को समानता की दृष्टि से देखना है। हमें सभी को एक ही दृष्टि से देखना है। हमें अपने आप को इतना ऊंचा बनाना है कि हमें सब लोग एक से नजर आए। सिंचित करो धरा समता की भाव वृष्टि से। वृष्टि का अर्थ होता है बच्चों वर्षा। जिस प्रकार वर्षा सभी पर समान भावना से गिरती है, वो नहीं देखती कि कौन काला है, कौन गोरा है, कौन ऊंचा है, कौन नीचा है। तो जिस प्रकार वर्षा हम सभी पर समान रूप से गिरती है, समान रूप से होती है, उसी प्रकार हमें भी सभी के साथ समान भाव रखना चाहिए, समान व्यवहार रखना चाहिए। उनमें जाति धर्म का भेदभाव हमें नहीं करना चाहिए। काले गोरे रंग द्वेष, यानी ये सभी भेदभावों से हमें ऊपर उठना चाहिए। ज्वालाओं से जलते जग में इतने शीतल बहो कि जितना मलय पवन है। कवि हमसे चाहता है कि हमें नफरत को समाप्त कर समाज में मलय पर्वत से आने वाली हवा की तरह शीतलता और शांति लाने का प्रयास करना चाहिए। हमें भी उस पर्वत की से जो टकराकर जो हवा गुजरती है, जो शीतल है, ठंडी है, जो शीतलता देने वाली है, तो हमें भी नफरत की आग को मिटाना है और वैसे ही शीतलता लाने का प्रयास करना है। तो इस पहले पैराग्राफ में हमें ये समझाया गया है कि हमें अपने आप को इतना ऊपर उठाना है जहाँ से हम
सभी को समान दृष्टि से देख सकें, समान व्यवहार रख सकें, नफरत को मिटाकर शीतलता लाने का प्रयास कर सकें। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं सेकंड पैराग्राफ पर। सेकंड पैराग्राफ को हम शुरू करते हैं। लो अतीत से उतना ही जितना पोषक है, जीर्ण शीर्ण का मोह मृत्यु का ही द्योतक है। तोड़ो बंधन रुके न चिंतन, गति जीवन का सत्य चिरंतन। धारा के शाश्वत प्रवाह में इतने गतिमय बनो कि जितना परिवर्तन है। तो इन पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि हमें अतीत में घटी बुरी घटनाओं को छोड़कर केवल अच्छी बातों को याद करना चाहिए। केवल अच्छी बातें ही हमें हमेशा आगे की ओर अग्रसर करती हैं। ये अच्छी आदतें ही हैं जो हमें हमारे भविष्य के निर्माण में काम आने वाली हैं, जबकि जो बुरी घटनाएं हैं वो हमेशा ही हमें वापस से पीछे की ओर धकेलती हैं, पीछे की ओर खींचती हैं। इनसे हमारा विकास अवरुद्ध होता है, बाधित होता है, अर्थात रुक जाता है। आगे कवि कहना चाहते हैं कि जिस तरह परिवर्तन हमेशा होता है धारा के शाश्वत प्रवाह में, शाश्वत का मतलब होता है सत्य, निरंतर, है ना। तो जिस तरह परिवर्तन निरंतर होता है उसी तरह हमें भी अपने बंधनों को तोड़कर आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमें रुकना नहीं चाहिए, हमें पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहिए। कवि हमसे कहना चाहते हैं कि हमें गतिमय बनना चाहिए। जितना परिवर्तन है, जितनी बार परिवर्तन होता है, हमें भी उतनी बार आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि आगे बढ़ना ही जीवन है। इसलिए हमसे कवि क्या चाहता है कि हम अपनी बुरी घटनाओं को छोड़ सिर्फ अच्छी यादों को लेकर आगे बढ़ें, ताकि हम अपने भविष्य का अच्छा निर्माण कर सकें। ठीक है, और हम आगे बढ़ सकें, अग्रसर हो सकें आगे की तरफ। इसके साथ अब मैं आगे चलती हूँ। चाह रहे हम इस धरती को स्वर्ग बनाना, अगर कहीं हो स्वर्ग उसे धरती पर लाना। सूरज चांद चांदनी तारे सब है प्रतिपल साथ हमारे। दो कुंभ को रूप सलोना, इतने सुंदर बनो कि जितना आकर्षण है। इन पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि यदि हम अपनी धरती को स्वर्ग की तरह सुंदर बनाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी धरती भी स्वर्ग जैसी सुंदर हो जाए, तो हमें क्या करना होगा? हमें करना होगा कि हमें अपनी कल्पनाओं को साकार रूप देना होगा। और इसके लिए हमें, जैसा कि हमने पिछले पैराग्राफ में पढ़ा है, कि बुरी आदतों को छोड़ अच्छी यादों को लेकर आगे चलना है। बस वही करना है हमें अपनी कल्पनाओं को साकार रूप देने के लिए अच्छाइयों को साथ लेकर आगे की ओर बढ़ना चाहिए। इसी प्रकार हम अपने समाज को भी सभी बुराइयों से ऊपर उठाकर एक खूबसूरत समाज की रचना कर सकते हैं। जब हम अपने समाज को इन सभी बुराइयों से, धर्म वेश की और जाति भेद की इन सभी बुराइयों से हम ऊपर उठा लेंगे, तो हमारा समाज क्या हो जाएगा? एक खूबसूरत समाज बन जाएगा। जैसे सूरज, चांद, चांदनी, तारे, ये सभी हमारे साथ हमेशा रहते हैं। ये सभी अपनी सुंदरता हमेशा हमारे लिए न्यौछावर करते हैं, हमें देते हैं। उसी प्रकार हमें भी हमेशा विकास की ओर बढ़ते रहना चाहिए। जिस प्रकार हम किसी आकर्षण की ओर खींचे चले जाते हैं, तो कवि कहना चाहता है कि अपने आप को भी उतना ही सुंदर बनाओ जितना आकर्षण है। हम जब किसी चीज़ को देखते हैं तो हम उस पर आकर्षित होते हैं, तो हमें भी अपनी अच्छी सोच को के साथ स्वयं को भी उतना ही आकर्षक बनाना है, जिसके साथ हम आगे बढ़ सकें। तो इन पंक्तियों में कवि हमसे चाहते हैं कि हम अपनी भावनाएं, हम अपनी सोच सदैव अच्छी रखें और एक सुंदर समाज की कल्पना करें, ताकि हम और अपनी जो कल्पना हमने की है उसको साकार रूप देने के लिए सबसे बड़ा काम हमें क्या करना है? हमें अपनी अच्छाइयों को लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करना है। तो यहाँ पर अपना पाठ मैं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।